आइए शुरू करते हैं आज अपना अगला चैप्टर नंबर 1B। तो देखिए दोस्तों, मैं चैप्टर नंबर 1A आपको पढ़ा चुका हूं एनसीईआरटी का। तो हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अब करने वाले हैं। तो इससे सरल क्वेश्चन अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा यूट्यूब पर, तो आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहा है? तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ने आपसे कहा कि दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सिद्ध करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको मानना है। क्या मानना है? तो आइए देखते हैं। मानना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हाँ, उसके बाद तो परिमेय संख्या का नियम होता है वो P/Q का रूप का हो। तो इसलिए जो P/Q के रूप का है। हाँ, माना √3 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप का है। अब क्या करेंगे? तो चूंकि ये जो संख्या हमने माना है ये P/Q के रूप के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर है P/Q के ना। तो अच्छा, ये परिमेय संख्या कब बनेगा? जब इसका करड़ी हटेगा। तो करड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ उसका वर्ग करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। तो वर्ग करेंगे करड़ी 3 का होल स्क्वायर बराबर होगा P² और बटे Q² ना। अब नियम एक आप जानते हैं कि करड़ी 3 का अगर 2 बार गुणा होता है तो केवल जो करड़ी के अंदर संख्या रहती है तो वो संख्या उतर जाती है। अगर करड़ी है दोनों पर और दोनों समान अंक हैं करड़ी में, तो जो संख्या रहेगी वही उसका आंसर होता है। तो अर्थात करड़ी 3 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये आपका 3 आएगा और बराबर होगा किसके? P² अपान Q², है ना। इतना समझ में आया? आगे देखिए, अब ये डबल Q² है तो इसका अगर एक Q उठाकर हम इस 3 की तरफ कर दे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसे लिख सकते हैं P² बटे Q बराबर है 3 और एक Q इधर आ गया तो ये गुणे में हो गया 3Q ना। तो चूंकि आप जानते हैं कि P² बटे Q एक क्या है? ये क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न। और ये एक क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। और एक नियम जानते होंगे आप कि कभी भी भिन्न जो होता है वो पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक एक 0 भी होता है, पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है, पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या भी होती है, जबकि भिन्न क्या होता है? वो केवल परिमेय संख्या होती है, उसके नीचे 0 कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता। तो इसलिए हमने जो माना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ। तो लिखेंगे चूंकि P² बटे Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि 3Q
3q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, जबकि 3q एक पूर्णांक है। तो जब 3q एक पूर्णांक है दोस्तों, तो क्या होगा आगे, तो विरोधाभास से हम यह कह सकते हैं जो हमने माना था कि करड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, वह मानना गलत है। वह मानना क्या है, गलत है ना। और जब गलत है तो इसलिए अंत में इसका रीजन क्या लिखेंगे, करड़ी 3 डज नॉट इक्वल टू P/Q। करड़ी 3 डज नॉट इक्वल टू P/Q। अब लिख देंगे क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इसी प्रकार आपका ये सवाल समाप्त हुआ। तो अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आए तो आप हमसे फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। तो इतने आराम से मैंने समझाया और बहुत ही शॉर्ट तरीके में समझाया। आप चाहे यूट्यूब पर देख लेना इसे सर्च करके, लोगों ने किस प्रकार समझाया और मैंने किस तरह समझाया है। हाँ, बस इतना अंतर है कि हमने ये लिखने वाला कार्य थोड़ा ज़्यादा किया है ना। अब आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। क्या कहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो ये हमें सिद्ध करना है, आपका क्वेश्चन है। तो सेम टू सेम एज इट आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ है, अर्थात एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। तो आइए देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन आपका ना। क्या करते हैं, सबसे पहले हमने अभी आपको बताया, सबसे पहले इसे क्या करते हैं, मानते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि किसके बराबर है, P/Q के बराबर है। तो जब P/Q के ये बराबर है तो हम इसको इसके बराबर लिखेंगे, तो अर्थात करड़ी 2 बराबर होगा P/Q के। हुआ। तो परिमेय दिखाने के लिए इसे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब वर्ग करेंगे तो ये करड़ी 2 है, तो करड़ी 2 का वर्ग करेंगे और इधर P/Q का वर्ग करेंगे ना। P/Q का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे।
तो p इसका रूट 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो केवल 2, और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपान q स्क्वायर। तो फिर वही करेंगे, q स्क्वायर को 2 बार है तो 1 बार इधर कर देंगे, तो p स्क्वायर बटे q बराबर आपका हो जाएगा 2q। और ये आपका क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक। और ये आपका क्या है? भिन्न। तो जब भिन्न और पूर्णांक है तो चूंकि आप जानते हैं कि भिन्न जो होता है वो कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता। तो जब पूर्णांक के बराबर नहीं होता तो लिख देंगे चूंकि p स्क्वायर बटे q एक परिमेय संख्या है, जबकि 2q एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय अर्थात पूर्णांक आप लिख लीजिए। क्या है? पूर्णांक है। और जो पूर्णांक है वो बराबर होगा नहीं, अर्थात अपरिमेय हो जाएगा ना। तो पूर्णांक संख्या, इसे अपरिमेय हटाइए, तो पूर्णांक संख्या है। तो कह सकते हैं विरोधाभास से, तो विरोधाभास से हमारा माना गया कथन असत्य है, अर्थात √2 डज नॉट इक्वल टू p अपान q। तो बस, तो ये आपका आंसर हुआ। तो अब आइए चलते दिए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं कि किस प्रकार है ये आपका एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 आपका कहा है क्या कि सिद्ध करना है 3 करड़ी में 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व करना है, कि सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपके 2021 में 2022 में पूछा गया है। 2021-2022 में। और इससे पहले जो आपका क्वेश्चन था वो भी आपका पूछा गया है, किसमें? 2019 और 19 के 2 सेट में पूछा गया है लगातार, BB में और AX में। और दूसरा आपका है 2022 में, ये भी लगातार 2 सेट में पूछा गया उसी साल। कौन कौन से? AY में और HI में ना। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो इसी के साथ आप हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहिए। हम आपको प्रेशर नहीं देंगे सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप करिएगा, नहीं तो आराम से देखकर हट जाइएगा। बस पेपर आप अच्छे से दीजिए एग्ज़ाम, बस। हाँ, तो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, इसे करना है तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, मानते हैं। तो माना 3 करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है जो कि किसके बराबर होता है, p बटे q के। q के बराबर है। तो जब p बटे q के बराबर है तो हमने क्या बताया, ये बराबर ये, अर्थात 3 करड़ी में 2 बराबर है p बटे q। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें डबल नंबर हो तो क्या करते हैं इसमें बच्चा? कुछ नहीं, केवल करड़ी वाले को अकेला छोड़ देते हैं, इसे एकदम अकेला कर देते हैं p टूट के ना।
और जितनी नंबर होंगी परिमेय संख्या वाली सब एक तरफ कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई में है 3, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग। तो करड़ी 2 बराबर P अपान, ये गुणा इससे हो जाएगा तो 3Q। तो आप ही बताइए, आपको नहीं लग रहा है ये P/3Q एक परिमेय संख्या है ना? तो लिख देंगे चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 कितना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए विरोधाभास से हमारा मानना गलत है ना। अर्थात जब गलत है तो क्या लिखेंगे, जब गलत है तो लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कि 3√2 डज नॉट इक्वल टू है किसके, P/Q के। तो ये आपका प्रूफ हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। कौन से एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो एग्जाम्पल 4 कहा है कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना है। तो ये आपका कौन कौन सा सेट में पूछा है ये भी देख लीजिए। पूछा है आपके 2019 में, हाँ, और कौन सा सेट था, AW, और दूसरा पूछा है 2020 में, और कौन सा सेट था, MY। तो इतने सेट में ये पूछा है और इतने सन में। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की विधि अब आपको तैयार हो गया होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखते हैं माना यह संख्या, कौन सी संख्या, 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय है। जो बोलेगा उसी का उल्टा मानना है ना। तो परिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है, हाँ, जो कि P/Q के क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो मतलब ये बराबर ये, अर्थात 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर है P/Q के ना। तो जब P/Q के बराबर है तो इसे हम लिख सकते हैं, ये +5 उधर जाएगा तो माइनस ना, तो हो गया माइनस का करड़ी में 3, ये माइनस पूरा बचा है क्योंकि ये तो 5 जा रहा है प्लस का, बराबर P/Q माइनस का 5 ना। इतना आया, ये इधर ही समझ लीजिए क्योंकि नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा आगे जाएगा। तो देखिए Q का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और इधर -3 आपका बचा हुआ है, बराबर Q का 5 में करेंगे और यहाँ अपान 1 है तो 1 का P में करेंगे तो P माइनस 5Q, और अपान Q का 1 में तो Q आया था ना। अब इस माइनस को इधर भेज देंगे, तो जैसे ही माइनस को उधर भेजेंगे तो ये 3 हो जाएगा करड़ी का, और ये माइनस इधर आएगा तो ये -5Q है, तो इधर आ जाएगा तो ये +5Q, और ये +P है तो -P, और अपान का Q ना। तो जब इतना आ गया तो आगे देखते हैं क्या होता है। हम लिखेंगे चूंकि 5Q माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है,
जो कि परिमेय कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। नहीं होती है। तो इसलिए विरोधाभास से विरोधाभास से यह एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात आपका क्या था, 5 माइनस करड़ी में 3 डज नॉट इक्वल टू है किसके, P/Q के। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा ना। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ ना। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो एग्जाम्पल 5 आपका क्या कहा है कि 5 करड़ी में 2 एक अपरिमेय है ना। क्या कहा है, 5 करड़ी 2 एक अपरिमेय है, यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अब क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे अब। माना 5 करड़ी 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि P/Q के बराबर है। तो इसलिए 5 करड़ी 2 बराबर P/Q। हमने आपको क्या बताया, करड़ी को अकेला छोड़ देंगे तो ये 5 गुणा का इधर आएगा तो भाग, तो करड़ी 2 बराबर P और ये 5 का इधर होगा तो 5Q। तो बताइए P/5Q एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए चूंकि P/5Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए कभी भी परिमेय बराबर नहीं होता है अपरिमेय के। इसलिए विरोधाभास से हमारा मानना गलत था ना। इसलिए विरोधाभास से हमारा मानना क्या था, गलत था। तो जब गलत था तो लिख देंगे 5 करड़ी 2 डज नॉट इक्वल टू P/Q। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन अर्थात एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। और ये आपसे पूछा था किसमें, 2019 सन में, और ये सेट था AZ का ना। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपका क्या है, कहा है करड़ी 3 और प्लस करड़ी 5 एक अपरिमेय है, यही सिद्ध करना है। अपरिमेय है तो यही सिद्ध करना है हमें। तो आइए अब इसे सिद्ध करते हैं ना। तो देखते हैं अब कैसे होगा। हाँ तो देखिए, लिखेंगे सबसे पहले क्या, हल। और हल में लिखेंगे क्या, माना करड़ी 3 प्लस करड़ी 5
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है। किसके बराबर है? P/Q के। तो जब P/Q के बराबर है आपकी ये संख्या, तो क्या करते हैं इसमें, इसके बराबर इसको लिखते हैं। तो करड़ी 3 प्लस करड़ी 5 बराबर P/Q। अब चूंकि इसमें दोनों में करड़ी है तो करड़ी को अलग कर नहीं सकते, तो नहीं कर सकते। हमने बताया था जब भी करड़ी ऐसी रहेगी तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो आराम से कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करिए। तो करड़ी 3 प्लस करड़ी 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा P/Q के। किसके होगा? P/Q। तो ये देखिए आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बना। तो ये सूत्र आपको पता होगा, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो a के स्थान पर आप करड़ी 3, तो इसे लिखेंगे करड़ी 3 का होल स्क्वायर प्लस करड़ी 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के स्थान पर करड़ी 3, b के स्थान पर करड़ी 5, और बराबर किसके है? P/Q के। किसके बराबर है? P/Q के ना। अब आगे, तो करड़ी 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3, ऐसे 5 का हो जाएगा, और प्लस 2 करड़ी 3 में करड़ी 5 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 15 बराबर हो गया P/Q ना। तो 3 और 2 5 3 8, तो ये हो गया 8 प्लस 2 करड़ी में 15 और बराबर P/Q ना। अब क्या करते हैं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं, प्लस 8 उधर जाएगा तो -8, तो इधर बचेगा कितना? 2 प्लस करड़ी में 15 बराबर P² माइनस P² माइनस का 8 ना। इतना है। अब यही देख लीजिए समझने के लिए आपको। अब क्या करते हैं, Q² का गुणा 8 में करेंगे, और ये जैसे है ऐसे सेम टू सेम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। ये 2 करड़ी में 15 है ना, तो 2 करड़ी में 15 रिपीट हुआ बराबर Q² का गुणा 8 में करेंगे तो P² माइनस 8Q² हो जाएगा, और बटे Q² ना। गुणा करने तो आप बचपन में सीखे ही हैं। फिर 2 इधर है तो इधर आएगा, तो करड़ी में 15 बराबर हो जाएगा आपका कितना? P² माइनस का 8Q² और अपान का 2Q², तो जो कि एक परिमेय संख्या है ना। तब आगे देखते हैं इसका। चूँकि P² माइनस 8Q² बटे 2Q² बराबर आपके किसके है? किसके है आपका? तो आपका बराबर है करड़ी 15 का ना, करड़ी 15 के। तो चूँकि P² माइनस 8Q² बटे 2Q² ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी 15 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए विरोधाभास से हमारा मानना गलत था। इसलिए करड़ी 3 प्लस करड़ी 5
डज नॉट इक्वल टू पी अपान क्यू। तो इसी प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना। तो एग्जाम्पल हमने 6 तक कर लिया। अब आपका है क्या, चैप्टर। क्या है आपका चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्रश्नावली 1B का, प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना है ना। और ये आपका कितने में आया है, 2021 में। कौन से सेट में, HL सेट में ना, 2021 में आया HL सेट में। तो आइए सॉल्व करते हैं अब इसे। तो देखते हैं इसे हल। माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है। और जब P/Q के बराबर है अर्थात करड़ी 5 इक्वल टू P/Q। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा P²/Q²। अब ये Q² है तो एक Q इसे दे देंगे तो हो जाएगा P²/Q बराबर 5Q। और ये आपका क्या है, पूर्णांक है, और ये आपका क्या है, भिन्न है। तो भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं होते, तो लिखेंगे चूंकि P²/Q एक भिन्न कोष्टक में परिमेय है, जबकि 5Q एक पूर्णांक है। इसलिए विरोधाभास इसलिए क्या, विरोधाभास हमारा मानना गलत है। तो इसी के साथ ये आपका पहला सवाल क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसके तरफ, 2 की तरफ। आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 आपसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन 2 आपसे कहा है कि बेटा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी 5 एक अपरिमेय है। क्वेश्चन 2 है 3 + 2 करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय है, यही हमें सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं, अभी हमने करके आया है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय है जो कि P/Q के बराबर है, जो कि P/Q के क्या है, बराबर है। तो P/Q बराबर है 3 + 2 करड़ी में 5 +3 इधर आएगा तो -3, तो P/Q -3 इक्वल टू 2 करड़ी में 5। ये Q का इधर गुणा होगा तो 3Q, तो P - 3Q/Q बराबर है 2 करड़ी में 5 के। ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हुआ, भाग। तो P - 3Q/2Q
बराबर बचा करड़ी में 5। तो करड़ी 5 अब अकेला हो गया, तो अब आराम से क्या करेंगे, सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे चूंकि p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय है, परिमेय संख्या है, जबकि करड़ी 5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए विरोधाभास से हमारा माना गया कथन गलत है ना। इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 डज नॉट इक्वल टू p/q। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा आपको दोस्तों कहा है कि √3 - 1 अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना है। क्या कहा है, √3 - 1 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यही हमें सिद्ध करना है, इसे हमें अपरिमेय दिखाना है। तो चलिए करते हैं। हल में माना √3 - 1 एक क्या है, परिमेय है, जबकि क्या, जो कि p/q के क्या है, बराबर है ना। तो जब p/q बराबर है तो p/q बराबर करड़ी में 3 - 1। तो -1 इधर आएगा तो +1, तो p + 1 हो जाएगा /q बराबर करड़ी में 3। तो q का 1 में गुणा करेंगे तो p + q/q इक्वल टू करड़ी में 3 है ना। तो अब क्या लिखेंगे, चूंकि p + q/q एक परिमेय संख्या है, जो कि किसके बराबर है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय डज नॉट इक्वल टू होता है किसके, अपरिमेय के ना। तो इसलिए हमारा माना गया कथन क्या है, गलत या असत्य है। तो इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने एग्जाम सवाल नंबर किसके तरफ, 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 1/2 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। 1 करड़ी में 2 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए करते हैं। माना कि 1 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है।